स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था जब अनाउंस किया गया कि टैबलेट, लैपटॉप्स, ये चीजें हम इंपोर्ट नहीं करा सकते, उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खैर, इसको अभी के लिए डिले कर दिया गया है, लेकिन एक और बड़ी खबर आई है रॉयटर्स की तरफ से। बताया गया है कि भारत के अंदर डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ड्रोन के, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनका शुरुआती दौर है, उनको सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि आप चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख सकते हो, इंडिया प्रोहिबिट्स यूज ऑफ चाइनीज पार्ट्स बाय मिलिट्री ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आखिरकार भारत की स्ट्रैटेजी क्या है और इससे भारत के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हो, तो 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो बैचेस हैं इन सभी में लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है, पूरे जर्नी के दौरान वो आपके साथ रहते हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है, रॉयटर्स की जो खबर आई है उनके अंदर बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों से भारत या फिर आप कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा बोला गया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, मतलब हमारे देश में भी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कोशिश हो रही है, कई सारे स्टार्टअप सामने आए हैं जो कि ड्रोन बनाने की प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि अभी तो देखो शुरुआती दौर है, भारत में बड़े स्तर पर जो अच्छे वाले ड्रोन्स होते हैं जो लंबे समय तक चल सकें, उनका अभी पूरा सफल तरीके से शुरुआत नहीं हो पाया है। खैर, अभी के लिए स्टार्टअप हुआ है, लेकिन अभी सरकार ने यह बोल दिया है कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो चाइनीज पार्ट हैं वो आप नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा लगाओगे तो हम उस ड्रोन को नहीं खरीदेंगे। सिंपल सी चीज है, देखो, ये जो मिलिट्री ड्रोन्स होते हैं, अगर ये स्टार्टअप्स के द्वारा बनाया जाता है, भारत के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाया जाता है, तो उसका खरीदार कौन होगा? आप सोच के देखिए। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा खरीदार भारत सरकार होगी, जो हमारी सेना है वो उसको खरीदेगी। अगर भारत सरकार ही उनको मना कर दे कि अगर उसके अंदर चाइनीज पार्ट लगा हुआ है हम नहीं खरीदेंगे, तो क्या वो उसको बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो यहां पर यही बताया जा रहा है सोर्सेज के माध्यम से कि भारत सरकार ने साफ तौर पर बोल दिया है कि आप चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल मत करिए। और क्यों मत करिए? क्योंकि चाइना से हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी खतरा है। चाइना हो सकता है कि वो पार्ट सप्लाई करे तो उस चीज को ट्रैक कर सकता है। अब चाइना के पास अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, अगर आप उन्हीं के पार्ट्स का इस्तेमाल करोगे और वो हम चाइना के खिलाफ एक तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भारत इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? जाहिर सी बात है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तो चाइना को तो ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, ड्रोन के फंक्शन के बारे में पता होगा, तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। और इसीलिए सरकार ने कहा है कि आप इसका इस्तेमाल, जो चाइनीज पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में मत करिए। देखिए क्या है कि यहां पर जो भारत की इंडस्ट्री है जो अभी शुरुआती दौर पर चल रही है, मैंने आपको बताया ना कई सारे स्टार्टअप सामने आए हैं, वो यहां पर अभी शुरुआती दौर में है, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना था कि देखिए हमें फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, जहां से भी हम पार्ट्स को मंगाएं, लेकिन हमें मंगाने देना चाहिए, तभी हमारे पास कैपेबिलिटी आएगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारे पास आ पाएगा। लेकिन जो डिफेंस इंडस्ट्री के कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इसकी वजह से भारत के सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ सकता था, क्योंकि चाइना के ऊपर अक्सर आरोप यह लगा है कि जो भी वो पार्ट्स की सप्लाई करता है, चाहे वो टेलीकॉम पार्ट हो गया, किसी भी प्रकार की, उसमें आपने देखा होगा आरोप अक्सर लगता है कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करता रहता है। वो पार्ट्स को सप्लाई करके जो अलग अलग प्रकार की जासूसी करना है वो यहां पर कर सकता है। और फिर चाहे वो आप ड्रोन में कोई भी पार्ट लगाओ, चाहे कैमरा लगाओ, रेडियो ट्रांसमिशन, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, हर चीज में चाइना का कहीं ना कहीं खतरा देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सरकार का ये जो कदम है वो क्या दिखाता है, मतलब भारत किस तरह से जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। देखो, ये जो एक प्रकार से बैन लगा है, आप कह सकते हो कि वो लगातार
जो सरकार डिसीजन ले रही थी 2020 से, क्योंकि 2020 से आपने देखा होगा जब से गलवान वैली का इंसिडेंट स्पेशली सामने आया था, उसके बाद सरकार ने कई सारे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस चाइना के गुड्स के ऊपर लगाए हैं। चाइना का जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो हम पहले मंगाते थे, मिलिट्री टेंडर्स वगैरह हो गया, उसके ऊपर यहां पर लगाया गया है। इनफैक्ट यहां पर रॉयटर्स की तरफ से यह बताया गया कि इसी साल के शुरुआत में फरवरी और मार्च के महीने में 2 मीटिंग्स कंडक्ट कराई गई थी कि भारत की जो मिलिट्री है वो जो ड्रोन खरीदेगी उसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। तो जब ये टेंडर की बातचीत हो रही थी मैन्युफैक्चरर्स के साथ, तो भारत सरकार की तरफ से, इंडियन मिलिट्री की तरफ से साफ साफ कह दिया गया इन लोगों को कि जो भी देश भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, देखो यहां पर आपको एक और चीज समझना है, भारत कभी भी चाइना का डायरेक्टली नाम नहीं लेता। हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि भारत के साथ जो भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है जो भी देश, उनके चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है, भारत के साथ जितने भी अगर आप बाउंड्री देखोगे तो कोई पाकिस्तान के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हमें देगा, बांग्लादेश के पास तो है नहीं कि वो हमें देगा, नेपाल के पास तो है नहीं, बचता कौन है, बचता है चाइना। तो एक प्रकार से भारत जो है वो लैंड बॉर्डर का जो हवाला दे रहा है वो एक प्रकार से डायरेक्टली यहां पर चाइना की तरफ इशारा है कि चाइना से जो भी पार्ट्स आते हैं उसका इस्तेमाल आप नहीं करोगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत एक तरह से डिपेंडेंट हो गया है चाइना के कई सारे पार्ट्स के ऊपर। भारत आज के समय में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराता है पूरे दुनिया के अंदर। आप देखिए जो भी हम मिलिट्री इक्विपमेंट मंगाते हैं, हार्डवेयर मंगाते हैं, सबसे ज्यादा भारत मंगाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सऊदी अरब है। और किससे हम मंगा रहे हैं? काफी सारा हम चाइना से मंगा रहे हैं। ऑल्दो चाइना कई सारे साइबर अटैक्स वगैरह हमारे ऊपर कर चुका है, ऑल्दो बीजिंग उसको डिनाई करता रहता है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, अमेरिका ने, मतलब यूएस के अंदर जो वहां की पार्लियामेंट है, कांग्रेस, उन्होंने तो 2019 में ही यहां पर बैन लगा दिया था। यूएस की पार्लियामेंट ने कह दिया था सरकार से, वहां की यूएस की सरकार से, कि आप कोई भी इक्विपमेंट या फिर कोई भी पार्ट चाइना से नहीं मंगाओगे जो कि यूएस के मिलिट्री में इस्तेमाल हो। तो वही कहीं ना कहीं भारत ने अब इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने को कहा है, स्पेशली ड्रोन के मामले में। अब क्वेश्चन यह है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो यहां पर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा बोला है कि हमारी कोशिश है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े। जहां तक ड्रोन की बात आती है वो तो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज के डेट में अगर किसी भी दो देश के बीच में युद्ध होता है तो उसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये काफी ज्यादा काम आने वाला है। अभी रिसेंटली हमने देखा कैसे अजरबैजान और जॉर्जिया के बीच में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो ड्रोन्स था उसने, तो उसकी महत्वता समझ में आ चुकी है। और इसीलिए आप देखोगे तो भारत ने 1.6 बिलियन रुपीस ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए रिजर्व कर दिया है 2023-24 के लिए, जिसमें से 75% खर्च किया जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर। मतलब कि जो भी पैसा यहां पर सरकार खर्च कर रही है मॉडर्नाइजेशन में, उसका 3/4 जो है वो भारत के ही मार्केट में खर्च होगा, और बाकी का 1/4 25% जो है वो फॉरेन, हम बाहरी देशों से जो है चीजों को खरीदेंगे। लेकिन देखो अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर हम चाइनीज पार्ट्स के ऊपर बैन लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको बहुत मुश्किल होने वाली है। उनके लिए जो टोटल कॉस्ट है यहां पर बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो समीर जोशी जो कि फाउंडर हैं बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च के, वो बेसिकली स्मॉल ड्रोन्स को सप्लाई करता है इंडियन मिलिट्री को। तो उन्होंने कहा कि 70% ऑफ गुड्स इन द सप्लाई चेन वेयर मेड इन चाइना। सोच के देखिए, जो भी गुड्स आता है उसका 70% जो सप्लाई चेन है वो हम चाइना से मंगाते हैं। तो अगर इनफैक्ट यहां पर उनका एक और भी चीज कहना था कि अगर हम दूसरे देश से भी कोई चीज मंगाते हैं, मान लो अगर पोलैंड से बातचीत करते हैं कि पोलैंड हमें यहां पर इसकी सप्लाई कर दे, तो पोलैंड से भी जो मंगाते हैं कहीं ना कहीं आपको वो उसका कुछ हिस्सा चाइना से देखने को मिलेगा। मतलब जो मैन्युफैक्चरर ओरिजिन है ना वो चाइना ही है अल्टीमेटली। चाहे आप किसी भी देश से मंगाओगे वो भी कहीं ना कहीं चाइना से थोड़ा पार्ट मंगाता होगा, उसको थोड़ा बनाता होगा, फिर वो भारत को सप्लाई करेगा। इनफैक्ट यहां पर भी बोला गया भारत के अंदर भी कि चाइना का लेवल हटाने के लिए कई लोग व्हाइट लेवल भी लगा रहे हैं। व्हाइट लेवल का मतलब यह होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे कंपनी से खरीदा और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर आप आपने अपना स्टिकर लगा दिया और कह दिया कि यह आपने बनाया है। तो कई बार इस तरह की भी चीजें सामने आई हैं कि मैन्युफैक्चरर चाहते तो हैं कि वो चाइना से ना खरीदें, लेकिन आज के डेट में पूरी दुनिया इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है कि इससे प्रॉब्लम फेस हो रही है। खैर, अब हम बात करेंगे भारत के अंदर टेक्नोलॉजी गैप्स की। देखो यहां पर भारत जो है वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर
पूरी तरह से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं स्पेशली ड्रोन के मामले में डिपेंडेंट है, चाहे पार्ट्स की बात करिए और पूरे एंटायर सिस्टम की बात करिए, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी है ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट फंडेड एक प्रोग्राम चलाया गया है ताकि देश के अंदर इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, सिस्टम होता है, उसको बनाया जा सके। लेकिन अभी भी हम उसको 5 साल पीछे हैं, उसको बनाने में अभी भी हम 5 साल पीछे हैं। सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये जो बनाया जा रहा है बेसिकली प्लेटफॉर्म है तपस, उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जा रहा है और बताया गया है कि ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स हमने यहां पर मीट कर ली हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो एल्टीट्यूड है, ऑपरेशनल एल्टीट्यूड, जो ड्रोन बनेगा वो एटलीस्ट 30,000 फीट ऊंचा जा सके, उतने एल्टीट्यूड पे जा सके और 24 घंटे तक ये रह सके। तो ऐसा करना अभी तक भारत के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, ड्रोन वगैरह में अगेन इसके अंदर जो इंजन लगा होता है उसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। फिर तपस के अलावा भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भारत जो है स्पेशली जो ADE का मतलब हो गया जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, वो यहां पर वर्क कर रही है एक स्टेल्थ अनमैन्ड प्लेटफॉर्म बनाने का और साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म बनाने का। दोनों ही अभी कई साल पीछे हैं और इसी को अगर आप देखोगे ये सारे खामियां हैं, प्रॉब्लम है भारत के मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से भारत ने निर्णय लिया था अभी रिसेंटली, आपको याद होगा, यूएस से हम $3 बिलियन में 31 MQ-9 ड्रोन खरीद रहे हैं। ये आप देख सकते हो, प्रीडेटेड ड्रोन जो कहा जाता है, इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन आप कह सकते हैं। ये 31 की संख्या में हम यूएस से यहां पर खरीद रहे हैं और इसीलिए यहां पर जो ड्रोन एक्सपर्ट हैं RK नारंग, उन्होंने भी इसके लिए बताया और कहा कि भारत के पास एक नेशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कोहेरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि ये जो टेक्नोलॉजी गैप्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके। और इसीलिए आप देखोगे तो अब भारत सरकार ने भी इसी साल एक कदम लिया था। अगर आपको याद हो, बजट के दौरान जो फरवरी में बजट आया था उस समय निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि जो यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा सरकार खर्च करेगी इस बार, उसमें से 1/4 25% प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए किया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो मेन चीज है ना वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत में अभी हम इसको लेकर ध्यान भी नहीं देते थे, कुछ खर्च भी नहीं किया जाता था और इसीलिए आज के लिए में हम लगभग हर एक चीज में फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो यहां पर खर्च किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसके बावजूद भी कई एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अभी भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो काफी पीछे है इसके मामले में। मतलब प्राइवेट सेक्टर तो खर्च करता ही नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि उनको भी डर रहता है ना, मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर है, अगर उसने ड्रोन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी खर्च किया पैसा और कल के डेट में उसको सरकार से ऑर्डर नहीं मिला तो उसका तो पूरा पैसा डूब सकता है। तो उसको अक्सर यहां पर डर रहता है, तो सरकार को एक बड़ा पुश यहां पर लेना पड़ेगा। खैर, कंक्लूजन में एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कई सारे सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर ही फोकस करना चाहिए। ऑल्दो यहां पर कॉस्ट ज्यादा लगेगा, हो सकता है कि आज हम कॉस्ट ज्यादा दे रहे हैं, मान लो अगर हम 1000 रुपए की कोई चीज चाइना से मंगाते हैं और वही भारत के अंदर हम उसको बनाते हैं तो 1500 रुपए और कई बार 2000 भी लग सकता है, डबल भी लग सकता है। तो हमें उसकी आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हम डिपेंडेंट ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये कदम आया। आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप बता सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल पिक्चर, बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जल्द 2023 का जो मलबार एक्सरसाइज है वो होने जा रहा है, ठीक है। तो ये कहां पर होगा, होस्ट कंट्री कौन है, इसका बताना है आपको। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।